तो हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। आई नो कि इस बार वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गया। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि यूट्यूब मेरी वीडियोस को कॉपीराइट देकर ब्लॉक करा देता है। दैट्स रीजन फॉर दैट कि मैं पिछले 2 वीडियो के पार्ट 2 भी नहीं ला पाया। तो इसलिए मैंने एक सेकेंड चैनल बनाया है एंड मैं उस चैनल पर इन दोनों वीडियो के पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी एनिमे की ओर। लूना जो हमारे क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है, मैं उसे फर्स्ट ईयर से ही पसंद करता हूँ। वहीं मैं एक इंट्रोवर्ट डरपोक एवरेज लड़का हूँ जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और दोस्त भी लगभग ना के बराबर है। ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं। अगर मैं उसके पास चला जाऊँ तो शायद जल जाऊंगा। यही सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर रिहोटा क्लास में बैठकर सोच रहा था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लूना अपने कमरे में बैठकर अपने शर्ट के बटन खोल रही होती है। उसके पास ही रिहोटा भी खड़ा था जो उसे कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? लूना कहती है, क्या हम लोग वो सब नहीं करने वाले? और ये सीन यहीं पर कट होके हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे अपनी क्लास में होते हैं। रिहोटा बैठा सोच रहा था कि मैं कितना लकी हूँ कि लूना मेरे क्लास में है। तभी रिहोटा का ध्यान उसके क्लास के लड़कों की बातों के ऊपर जाता है, जो कह रहे थे लूना कितनी प्रिटी है, मैं यार एक बार तो उसका बॉयफ्रेंड होना चाहूंगा। वहीं दूसरा लड़का कहता है ये मौका हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि लूना हर महीने अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती है। शायद एक लड़का उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। रिहोटा सोचता है, ऐसे रूमर्स में फर्स्ट ईयर से सुनता आ रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये सच है या झूठ, पर मेरे जैसे लड़की का लूना से बात करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रिहोटा की इतना सोचते ही उसके पास लूना आ जाती है, जो उसे कहती है, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दे सकते हो? रिहोटा उसे पेंसिल निकाल कर दे देता है। वहीं ये देखकर वो काफी शौक था कि लूना ने उससे बात की। अगले सीन में हम रिहोटा को उसके 2 दोस्तों से बात करते हुए देखते हैं, जिनका नाम इची और निसी था। वो तीनों ही अपने एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं, मैंने एग्जाम टाइम पर इतना गेम खेला कि मैं एग्जाम पर ध्यान ही नहीं दे पाया और इससे मुझे बहुत ही बुरे ग्रेड मिलने वाले हैं। और ग्रेड को लेकर उसके दोनों दोस्तों का कॉन्फिडेंस काफी डाउन था। रिहोटा कहता है, तुम दोनों ही चिंता मत करो, क्योंकि मेरे भी ग्रेड कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। एग्जाम को लेकर मुझ में भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं, क्या तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे रिहोटा? अगर ऐसा है तो हम तीनों में से जिसके भी सबसे अच्छे ग्रेड आएंगे उसे कम ग्रेड वालों का एक ढेर पूरा करना होगा। इसके बाद हम सीधा रिजल्ट डे को देखते हैं, जहाँ इची और निसी दोनों के ग्रेड ही काफी ज्यादा बुरे आए थे। वहीं रिहोटा के ग्रेड काफी अच्छे थे। निसी उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों ने तुमसे क्या कहा था? अब तुम्हें हम लोगों का एक ढेर पूरा करना होगा। इची कहता है, रिहोटा तुम्हें अब उस लड़की को प्रपोज करना होगा जिसे तुम पसंद करते हो, और मुझे पता है तुम मेरी तरह लाचार हो और तुम्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे तुम्हें पता लगेगा कि हम लोगों को कैसा लगता है। रिहोटा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक था। रिहोटा कहता है, पर मैं तो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। इतना कहते ही वो लूना को याद करने लगता है। वो दोनों कहते हैं, तुम चुप क्यों हो? इसका मतलब है तुम किसी को पसंद करते हो। सीन चेंज होता है और हम रिहोटा को स्कूल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। वहीं इची और निसी दूर छुपकर उसे देख रहे थे, क्योंकि रिहोटा लूना को प्रपोज करने वाला है। रिहोटा कहता है, मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इची और निसी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और उनके बिना तो मेरी स्कूल लाइफ और भी ज्यादा बोरिंग हो जाती। और वैसे भी लूना के लिए एक तरफा फीलिंग्स को ना बढ़ाकर उससे अपने दिल की बात कहकर रिजेक्ट होने में ही भलाई है। तभी वहाँ पर लूना आती है, जो रिहोटा से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ बात करने वाले थे? बट रिहोटा तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा नर्वस था। लूना कहती है, तुम मेरे साथ इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों हो रहे हो? क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास से हैं ना। वही रिहोटा ये जानकर काफी दुखी था कि लूना उसे ठीक से जानती तक नहीं, लेकिन फिर भी लूना उसके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही थी। रिहोटा काफी हेजिटेट करने के बाद लूना से कह ही देता है, लूना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लूना कहती है, पर तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? रिहोटा कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। जो सुनकर लूना भी थोड़ा ब्लेज करने लगती है। वही रिहोटा मन में सोच रहा था, लूना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो प्लीज मुझे जल्दी से रिजेक्ट कर दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन लूना कहती है, ठीक है, तो शायद हम दोनों को डेट करना चाहिए। और ये सुनकर रिहोटा तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। ये तो उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिहोटा सोचता है, कहीं ये सपना तो नहीं। रिहोटा भी उसे डेट करने के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है, अगर ये सपना भी है तब भी मैं इसे कभी नहीं जागना चाहूंगा। वही इची और निसी ये देखकर बिल्कुल जल के राख हो चुके थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी और रियलिटी कुछ और ही निकल गई। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ घर की ओर आते हुए देखते हैं। रिहोटा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लूना के साथ चल रहा है। लूना कहती है, रिहोटा क्या हम दोनों ने पहले कभी बात की है? तभी रिहोटा को पेंसिल वाला मोमेंट याद आता है। वो सोचता है, अगर मैंने उसे काउंट किया तो ये जरूर मुझे अजीब समझेगी, इसलिए वो कहता है कि पहले हम लोगों ने कभी बात नहीं की। रिहोटा लूना से कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ डेट के लिए क्यों राजी हो गई, क्योंकि इससे पहले तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे। मुझे शक हो रहा है कि तुम मुझे पसंद करती भी हो या नहीं।
लूना कहती है हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें पहले जानूंगी ताकि मैं तुमसे प्यार कर सकूं। और शायद तब से मैं भी तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगी हूँ जब से तुमने मुझे प्रपोज किया। लूना कहती है आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ, पर यू नो मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। जैसे मैं उन लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो अपने नाखून बढ़ाते हैं। लूना कहती है भले ही उन दोनों लोगों के बीच फीलिंग्स बिल्कुल भी ना हो, पर शायद एक साथ टाइम स्पेंड करने पर वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं लूना का स्टेशन आ जाता है। तब लूना ट्रेन से उतर जाती है। रियोटा उसे कहता है चलो फिर हम कल मिलते हैं। लूना कहती है क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने नहीं चलोगे? ये बात सुनकर वो लूना को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। कुछ ही देर में ही लूना के घर तक पहुंच जाते हैं। रियोटा उसे छोड़कर जा ही रहा था, तभी लूना उसे अपने घर में इनवाइट करती है। लूना कहती है मेरे पेरेंट्स काम पर गए हैं तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। रियोटा उसके घर में जाने पर काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर हिम्मत करके वो अंदर चला ही जाता है। लूना के कमरे में जाकर वो देखता है कि लूना का कमरा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसकी चीजें भी काफी ज्यादा प्यारी हैं। लूना उसे अपने कमरे में छोड़कर खुद कुछ ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। अब रियोटा लूना के कमरे में बिल्कुल अकेला था, जहाँ वो लूना की खुशबू को फील कर पा रहा था, जिससे उसे कुछ करने का मन करने लगता है। एंड वो लूना के प्राइवेट कपड़ों को देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचता है मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तो मैं बिल्कुल ठरकी जैसा लगूंगा। लेकिन फिर भी रियोटा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो लूना की कबर्ड को खोलकर उसके कपड़े देखने वाला ही था। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है, जिसे रियोटा चुपचाप वहीं साइड में बैठ जाता है। लूना नोटिस करती है कि उसका कबर्ड खुला हुआ है। तभी लूना उसमें से अपना टॉप निकालकर रियोटा को दिखाने लगती है। वो रियोटा से कहती है तुम्हें ये कैसा लग रहा है? ये देखकर रियोटा को थोड़ी शांति मिलती है। वो सोचता है चलो ये वो कपड़े नहीं थे जो उसने एक्सपेक्ट किया था और आज से मैं किसी लड़की का कबर्ड नहीं खोलूंगा। तभी लूना ड्रिंक लेकर उसे बैठने के लिए कहती है। रियोटा सोचता है हाँ, पर मैं बैठूं कहाँ? क्या वो मुझे अपने बेड पर बैठने के लिए कह रही है? क्या अगर मैं अपने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बैठूंगा तो मैं शायद अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। तभी लूना उसे कहती है रियोटा क्या तुम शावर लेना चाहोगे? पर रियोटा को उससे कुछ समझ नहीं आता। लूना कहती है आज मेरा पीई का क्लास था, इसलिए मुझे थोड़ा पसीना आ रहा था एंड इससे मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। इतना कहते हुए लूना अपने कपड़े उतारने लगती है। रियोटा अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो लूना? लूना कहती है क्या हम लोग वो सब नहीं करने वाले? रियोटा कहता है क्या? हाँ, पर ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। मतलब कुछ देर पहले तो मेरा नाम भी नहीं जानती थी। तुम्हें नहीं पता मैं कैसा लड़का हूँ, कहीं मैं छिछोरा या ठरकी हुआ तो? लूना कहती है क्या तुम सच में ठरकी हो? रियोटा कहता है नहीं, पर मैं हुआ तो। लूना कहती है क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते? लूना कहती है क्या सभी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करती? रियोटा कहता है हाँ, पर मैं चाहता हूँ हमारे रिलेशनशिप का एक मतलब हो और अब हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, तो शायद हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लूना कहती है मुझे इससे पहले यही लगता था कि डेटिंग का मतलब यही होता है और गर्लफ्रेंड अगर अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा नहीं करने दे तो उनके बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों की ओर चले जाते हैं। ये सुनकर रियोटा समझ जाता है कि शायद यही कारण है कि लूना का रिलेशनशिप 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि लूना अगर पहले ही दिन लड़कों के साथ वो सब करने के लिए मान जाएगी तो ऑब्वियसली लड़के उसे बोर होकर छोड़ ही देंगे। शायद वो सारे लड़के लूना के शरीर के पीछे थे एंड तभी लूना कहती है क्या हम लोग आज ये सब नहीं करने वाले? रियोटा मन में सोचता है हाँ मैं करना चाहता हूँ पर नहीं, मैं लूना के पुराने बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। यही सोचकर वो कहता है नहीं, आज हम लोग ये सब नहीं करने वाले। अब हम शाम के समय लूना और रियोटा को एक साथ देखते हैं। वही रियोटा थोड़ा बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि उसे वो सब करने का मौका मिला पर उसने मना कर दिया। लूना कहती है रियोटा तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा कोई भी लड़का आज तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना। रियोटा कहता है क्या ये गलत है? लूना कहती है नहीं, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा है कि आज भी इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लड़के एग्जिस्ट करते हैं। रियोटा कहता है लूना मैं इससे पहले किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए अगर तुम मुझे वो सब ना भी करने दो तब भी मैं किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे लिए वो सब करना एक ड्यूटी लगे। लूना कहती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। लूना कहती है अगर मेरा मन होगा तुम्हारे साथ वो सब करने का तो मैं खुद ही तुमसे पूछ लूंगी। अगले दिन हम देखते हैं रियोटा भी स्कूल आ रहा होता है, तभी उसे लूना का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था वो स्कूल के लिए लेट हो गई है। रियोटा ने इससे पहले किसी लड़की से चैटिंग नहीं की थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रिप्लाई क्या दे। रियोटा लिखता है लूना स्टेशन तक बाइक से आ जाए, जिससे वो शायद स्कूल जल्दी आ सकती है। रियोटा के इस आइडिया से लूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम रियोटा को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ वो बेटा सोच रहा था क्या लूना क्लास में सही वक्त पर आ भी पाएगी या नहीं।
लेकिन कुछ ही देर में लूना क्लास में आ जाती है। रियोटा जब लूना की ओर देखता है तब लूना उसे हार्ड पास करती है। इससे रियोटा काफी ज्यादा शाय फील करने लगता है। अगले सीन में हम रियोटा को उसके दोनों दोस्त इची और निसी के साथ देखते हैं, जहाँ रियोटा उन्हें बताता है कि वो लूना के घर गया था, जिस पर वो दोनों कहते हैं क्या तुमने लूना के साथ वो सब भी किया। रियोटा कहता है नहीं, दरअसल मैं तैयार नहीं था। इची कहता है हाँ मैं पहले ही कह रहा था, हम पिद्दियों को भी प्रोटेक्शन लेकर घूमना चाहिए। रियोटा कहता है नहीं, मेरा मतलब उस तरह से नहीं था, मैं इमोशनली तैयार नहीं था। वो कहता है क्या तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। रियोटा कहता है अगर हम दोनों लंबे समय तक डेट करेंगे तो अगेन मुझे ये मौका मिलेगा। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा लड़का लूना को डेट कर पाएगा। इची कहता है तुम जानते भी हो वो लूना है, हम जैसे लड़कों के साथ घूमना तो उनके लिए एक शर्म की बात है, और वैसे भी लूना का ये सब रोज का काम है और वो टाइम टू टाइम लड़के बदलती रहती है। उसने बस तुम्हें एक रात के लिए चुना था और तुमने तो वो भी गवा दिया। रियोटा भी उनकी बातें सुनकर सोचता है शायद ये दोनों सही कह रहे हैं। इसके बाद जब रियोटा अपने क्लास में जाता है तब लूना उसके पास आकर उसे बात करने लगती है। अब लूना को उसे बात करते हुए देख पूरे क्लास के सभी लड़के उसे नोटिस करने लगते हैं, साथ ही वो जेलस भी हो रहे थे और सबसे ज्यादा जेलस हो रही थी लूना की फ्रेंड निकोली। इसके बाद से ही लूना काफी ज्यादा रियोटा से चिपकने लगती है। इस बात से रियोटा को तो काफी अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं उसे सभी लोगों के गुस्से से डर भी लग रहा था। इसीलिए रियोटा एक दिन लूना से कहता है लूना क्या तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताया तो नहीं। लूना कहती है नहीं, पर मैंने बस अपनी एक फ्रेंड निकोली को बताया। क्या तुमने अपने दोस्तों को नहीं बताया। रियोटा कहता है हाँ बस मैंने अपने 2 दोस्तों को बताया। रियोटा कहता है तुम्हें पता है जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तब सभी लोग हमें अजीब तरह से घूरते हैं, तो क्या हम इस रिलेशनशिप को हाइड नहीं रख सकते। रियोटा की बात सुनकर लूना इसके लिए मान जाती है, पर वो कहती है अगर मैं तुमसे स्कूल में बात नहीं करूंगी तो मैं तुमसे कहाँ बात करूंगी। रियोटा कहता है जैसे तुम वीकेंड में बात कर सकती हो, और ये सुनकर लूना को लगता है रियोटा शायद उसे डेट के लिए पूछ रहा है, एंड वो भी उसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम रियोटा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो काफी कंफ्यूज था कि वो अपनी पहली डेट को क्या करेगा। तभी लूना रियोटा को कॉल करती है। लूना कहती है रियोटा तुम्हें याद है ना कल हमारी डेट है, तो तुमने कुछ प्लान किया कि कल हम क्या करने वाले हैं। रियोटा कहता है ये हमारी पहली डेट है, तो क्या हम लोग कुछ मूवी वगैरह देखने चले। लूना कहती है अच्छा तो तुम्हें मूवी पसंद है, तो किस तरह की मूवी देखने चले। लेकिन रियोटा काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। रियोटा सोचता है मैं तो बस साल में एक बार ही मूवी देखता हूँ, तो मुझे तो मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं। लूना कहती है रियोटा तुमने आखिर मुझे डेट के लिए क्यों पूछा, हम लोग क्या करने वाले हैं। रियोटा कहता है लूना दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ, और भी ज्यादा। रियोटा लूना से पूछता है लूना तुम अपने खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हो, क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा जो तुम्हें करना पसंद हो कल हम वही करते हैं। लूना कहती है आज तक मुझसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा, चलो तो ठीक है अब हम कल मिलते हैं। इधर रियोटा काफी ज्यादा शर्मा रहा था, वो सोच रहा था कि लूना कहीं ऐसा वैसा तो नहीं करने वाली। खैर अगले दिन हम देखते हैं रियोटा और लूना दोनों ही एक शॉपिंग मॉल में थे, जहाँ लूना काफी ज्यादा शॉपिंग कर रही थी। रियोटा मन में सोचता है मैंने लूना को आज तक नॉर्मल कपड़ों में नहीं देखा, और इसमें तो वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। वहीं मॉल में सारे लोग लूना को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो एक मॉडल जैसी दिखाई देती है। इसके बाद लूना रियोटा से कहती है रियोटा कहीं तुम्हारे लिए डेट बोरिंग तो नहीं। रियोटा कहता है नहीं नहीं मुझे तो बहुत मजा आया। लूना कहती है झूठे कहीं के, मैं देख रही थी कि तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं था। रियोटा कहता है दरअसल बात ऐसी है, जब तुम शॉपिंग कर रही थी तब मैं पूरे टाइम तुम्हें देख रहा था, एंड इससे मुझे पता लगा कि तुम्हें कैसे कपड़े पसंद हैं, और इससे तुम्हारी पसंद और नापसंद का भी मुझे पता चला, और जब तुम खुश होती हो तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, इस सब से ही मुझे खुशी मिलती है। लूना कहती है क्या तुम मुझे शॉपिंग करते हुए देखकर खुश हो गए। रियोटा कहता है दरअसल तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इससे लूना थोड़ा ब्लेस करने लगती है। तभी लूना को निकोली का कॉल आता है। लूना जब कॉल को पिकअप करती है तब रियोटा सोच रहा था जरूर निकोली मेरे बारे में बुराई कर रही होगी, क्योंकि वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। अगले दिन हम देखते हैं जब रियोटा लूना को मैसेज करता है तब लूना उसके मैसेज को सीन ही नहीं करती। ये बात रियोटा को काफी अजीब लगती है, क्योंकि इससे पहले लूना हर बार उसके मैसेज का रिप्लाई करती थी। वो सोचता है क्या कहीं लूना किसी और लड़के के साथ तो नहीं, और ये बात सोचकर वो काफी परेशान हो रहा था। अगले दिन जब रियोटा अपने स्कूल जाता है तब वो देखता है कि लूना किन्हीं और लड़कों से बात कर रही थी, जो देखकर उसे ऑब्वियसली काफी बुरा लग रहा था। उसके दोस्त उसे कहते हैं अब तुम लूना को भूल जाओ, क्योंकि वो बस तुम्हें इतने ही समय के लिए मिली थी, और रियोटा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जब रियोटा अपने घर आता है तभी लूना उसके फोन पर मैसेज करती है, जिसमें लूना रियोटा को स्टेशन के पास पार्क में बुलाती है।
रियोटा सोचता है जरूर लूना मुझे ब्रेकअप करने के लिए वहाँ बुला रही होगी। वहाँ जाते वक्त वो सोचता है अगर वो ऐसा करना ही चाहती है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और अगर ऐसा होने वाला ही है तो काश मैंने उस दिन वो सब कर लिया होता। और जब रियोटा लूना के पास पहुँचता है तब लूना उसे एक मोबाइल कवर दिखाती है। लूना कहती है दरअसल ये एक लिमिटेड एडिशन था, इसलिए ये एक इंसान को सिर्फ एक ही मिल सकता है। रियोटा मन में सोचता है क्या लूना ने मुझे यही दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। तभी लूना उसे एक और मोबाइल कवर दिखाती है जो वो रियोटा के लिए लाई थी एज अ गिफ्ट। रियोटा कहता है पर ये तो एक लिमिटेड एडिशन था। लूना कहती है तुम्हें पता है मैंने ये तुम्हारे लिए लेने के लिए कितनी मेहनत की। मैं और निकोली शॉप के बाहर एक लाइन में लगे रहे, तब जाकर हम दोनों को ये मोबाइल कवर मिले, लेकिन उसी समय हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें मैसेज नहीं कर पाया। पर रियोटा उस मोबाइल कवर को लेकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया था। लूना कहती है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। रियोटा कहता है नहीं ये मुझे बहुत पसंद आया। रियोटा कहता है दरअसल जब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तब तो मुझे बिल्कुल इस पर यकीन ही नहीं हुआ, और जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया तब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि तुमने तो मुझे यहाँ बस ब्रेकअप करने के लिए ही बुलाया होगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे गिफ्ट देने के लिए इतनी मेहनत की होगी, इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूँ। लूना कहती है क्या मुझे नहीं पता था तुम इतने छोटे से गिफ्ट से इतना ज्यादा खुश हो जाओगे। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ चलते हुए देखते हैं। लूना कहती है वैसे ये हम लोगों के लिए काफी अच्छा है ना एज अ वीकेंड एनिवर्सरी, क्योंकि आज हमारे रिलेशनशिप को एक हफ्ता हो चुका है। इसके बाद लूना रियोटा की किसी पुरानी लव स्टोरी के बारे में पूछती है। रियोटा बताता है दरअसल मैंने फर्स्ट ईयर में एक लड़की को प्रपोज किया था। दरअसल वो लड़की रियोटा से काफी फ्रेंडली बिहेव करती थी, इसलिए रियोटा को लगा शायद उसके दिल में भी रियोटा के लिए फीलिंग्स हैं। पर जब रियोटा ने उसे प्रपोज किया तब उस लड़की ने रियोटा को साफ साफ मना कर दिया, एंड इसी वजह से रियोटा ने इसके बाद किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। लूना कहती है हाँ चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर तुम उसे डेट करते तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। इनकी बातों के दौरान ही इनके पास से एक स्पोर्ट कार गुजरती है जिसे देखकर लूना काफी ज्यादा शौक थी। तभी रियोटा लूना को स्पोर्ट कार के बारे में बताने लगता है और उसकी बातों से पता लगता है कि रियोटा को स्पोर्ट कार के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। तभी रियोटा रियलाइज करता है कि इस सब का क्या मतलब है कि वो लूना को इस सब के बारे में बता रहा है, इसलिए वो लूना से माफी मांगने लगता है। लूना कहती है अरे नहीं कोई बात नहीं, और मैं ये देखकर तो काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम्हें स्पोर्ट कार के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। लूना कहती है दरअसल मैं अपने पेरेंट्स की तरह होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती थी, और शायद हुआ भी ऐसा ही, मैं जल्दी बड़ी हो गई। इस दौरान मैं काफी ज्यादा रिलेशनशिप में भी आई, पर वो रिलेशन कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले और मेरा हर किसी से ब्रेकअप होता चला गया। और तुम्हें मैं सच बताऊं तो मेरे पेरेंट्स का भी डाइवोर्स हो चुका है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बड़ी तो हो गई हूँ, पर दिल से मैं आज भी बच्ची हूँ। मैं हर चीज को एक मजे के नजरिए से देखती हूँ और मैं किसी चीज को भी सीरियस नहीं लेती। रियोटा कहता है तुम्हें किसी की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। तुम हमेशा लोगों से घिरी रहती हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करती हो, इसलिए तुम जैसी भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। रियोटा की ऐसी बातें सुनकर लूना भी काफी शर्मा जाती है। तब लूना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो रियोटा से कहती है चलो रियोटा हम अपने घर की ओर चलते हैं। रियोटा सोचता है भले ही मैं लूना का मैच नहीं हूँ, पर फिर भी मैं लूना के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लूना को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो निकोली को कॉल करके उसे थैंक्स करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो रियोटा को गिफ्ट दे पाई। पर निकोली उसे रियोटा को डेट करने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे रियोटा अब भी एक सही लड़का नहीं लगता। लूना कहती है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और रियोटा सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे काफी फ्री महसूस होता है। पर निकोली को अब भी रियोटा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगले दिन हम रियोटा को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ टीचर सभी बच्चों को एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती हैं, और वो नया स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने रियोटा को फर्स्ट ईयर में रिजेक्ट किया था। रियोटा उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब मारिया को देखकर क्लास के सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि मारिया सच में काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। बट रियोटा उसे देखकर अपना पास्ट याद करने लगता है जब जिससे रियोटा वहाँ पर काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। देन मारिया की नजर रियोटा के ऊपर जाती है और शायद मारिया भी उसे पहचान लेती है। क्लास के बाद मारिया रियोटा से कहती है तुम रियोटा ही हो ना मिडिल स्कूल वाले। रियोटा कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। मारिया कहती है हाँ मैंने पहचान लिया, देखो हम फिर से पड़ोसी बन गए। बट रियोटा से बात करते समय काफी ऑकवर्ड फील कर रहा था। रियोटा मन में सोचता है कहीं ये बात करते समय किसी को ये ना बता दे कि मैंने इसे मिडिल स्कूल में प्रपोज किया था। शायद मुझे मारिया से दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके बाद रियोटा क्लास के बाहर आता है, जहाँ उसके पास निकोली आती है। निकोली को देखकर रियोटा थोड़ा सा डर सा जाता है। अब निकोली यहाँ से रियोटा को एक कैफे में ले आती है। रियोटा वहाँ काफी सहमा सा बैठा हुआ था। वो निकोली से पूछता है
निकोली क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? निकोली कहती है मुझे भी फ्राइज खाने दो क्योंकि ठंडे होने के बाद ये खराब हो जाएंगे। इसके बाद निकोली उसे कहती है अगले संडे लूना का बर्थडे है, तो क्या ये तुम्हें पता था? बट रियोटा को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिस पर निकोली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या तुम लूना को लेकर बिल्कुल सीरियस भी हो? तुम जिसे डेट कर रहे हो एटलीस्ट तुम्हें उसका बर्थडे तो पूछना चाहिए था ना। इससे रियोटा भी काफी ज्यादा डर जाता है। निकोली कहती है मैं तुम्हें ये सब लूना के आसपास नहीं बताना चाहती थी, और इतना कहकर वो बाहर से जाने लगती है। तभी रियोटा निकोली से कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लूना को क्या पसंद है और क्या नहीं? निकोली कहती है ये तुम्हें लूना से खुद पूछना चाहिए। रियोटा कहता है दरअसल मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। रियोटा कहता है लूना ने मुझे 1 वीक एनिवर्सरी पर एज ए सरप्राइज गिफ्ट में मोबाइल कवर दिया था, इसी तरह मैं भी उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अब निकोली रियोटा को लूना के बारे में बताने लगती है। इसी दौरान कैफे के बाहर से इन दोनों की कोई फोटो देख वो काफी शौक था। लूना कहती है दरअसल मैं तुमसे स्कूल में बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो रियोटा को निकोली और उसके फोटोज दिखाती है। दरअसल उसके और निकोली के फोटोज किसी ने ये कहकर पूरे स्कूल में वायरल कर दिए थे कि निकोली और रियोटा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और इसी बात को पूछने के लिए लूना रियोटा के पास आई थी। रियोटा कहता है लूना तुम्हारा नेक्स्ट संडे बर्थडे है ना, तो क्या तुम अपना बर्थडे मेरे साथ अगले संडे सेलिब्रेट करना चाहोगी? एंड तुम्हारे बर्थडे के बारे में डिस्कस करने के लिए ही हम दोनों मिले थे। ये बात सुनकर लूना समझ जाती है और वो रियोटा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी मान जाती है। इसके बाद रियोटा सोचता है क्या लूना मुझसे यहाँ यही पूछने के लिए आई थी? क्या वो इस बात को लेकर जेलस हो रही थी? एंड देन वो डिसाइड करता है लूना को वो नेक्स्ट संडे एक अच्छी डेट पर लेकर जाएगा। ना जाने क्यों वो इतनी देर से लूना के सामने बकवास किए जा रहा है, बट लूना इसे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती है क्या तुम्हें बबल टी इतनी ज्यादा पसंद है? रियोटा कहता है नहीं वो बात नहीं है। वो कहता है दरअसल ये तुम्हें पसंद है इसीलिए मैं इस पर 1 हफ्ते से रिसर्च कर रहा था। लूना कहती है इसका मतलब है तुमने ये सब मेरे लिए किया? रियोटा कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। साथ ही वो सोचता है क्या लूना मुझे इससे अजीब समझेगी, लेकिन लूना कहती है रियोटा आज तक मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया, एंड वो उसके लिए उसे थैंक्स करती है। रियोटा तो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ से आते वक्त लूना कहती है आज से पहले मुझे इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ, सच में आज मुझे बहुत ही मजा आया। तभी रियोटा को एक कपल को देखकर याद आता है कि लूना के लिए उसने कोई गिफ्ट तो लिया ही नहीं। वो लूना से कहता है दरअसल लूना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए ही बचे हैं, तो क्या मैं इनसे तुम्हारे लिए कुछ ले सकता हूँ? मैं इसे ले सकती हूँ क्योंकि आज से पहले मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। मैं इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगी। और ये देखकर रियोटा को काफी अच्छा लगता है। लूना कहती है रियोटा क्या तुम दोबारा मेरे साथ बबल टी डेट पर आना चाहोगे? एंड रियोटा भी उसके लिए हाँ कहता है। अगले दिन हम रियोटा को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसका ध्यान उसके आसपास के लड़कों की बातों के ऊपर जाता है, और वहाँ वो सब लूना के लिए गंदी गंदी बातें कर रहे थे। रियोटा सोचता है मैं फर्स्ट ईयर से ही लूना के लिए सारे रूमर्स सुनता आ रहा हूँ, पर इस बार ये कुछ अजीब है। एंड अगले सीन में निकोली रियोटा से कहती है ये मुझे देखकर क्यों भाग गए? रियोटा कहता है मुझे नहीं पता ये क्यों चले गए। निकोली कहती है मुझे लूना ने तुम्हारी और उसकी डेट के बारे में बताया, सच में तुम काफी अजीब हो। लेकिन रियोटा निकोली को थैंक्स करता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो लूना को इतने अच्छे से डेट कर पाया। निकोली कहती है हाँ, पर तुमने क्या लूना के बारे में वो रूमर सुने हैं? रियोटा कहता है क्या तुम उसके बारे में बात कर रही हो जो लूना के बारे में आजकल स्कूल में चल रहे हैं? रियोटा कहता है ना जाने कौन लूना के बारे में सारे रूमर्स फैला रहा है। एंड निकोली भी इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थी। अगले सीन में हम रियोटा को उसके क्लास में देख माफ करना जो भी पहले हुआ था। दरअसल मैं उस समय कुछ डेटिंग के बारे में जानती नहीं थी, पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। एंड ये सुनकर रियोटा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इनडायरेक्टली मारिया ने रियोटा को प्रपोज कर दिया था। रियोटा काफी कंफ्यूज था कि वो इसका रिप्लाई क्या दे, बट रियोटा कहता है मारिया मुझे माफ करना, फिलहाल मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मारिया रियोटा की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, बट रियोटा कहता है मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद रियोटा क्लास से बाहर चला आता है, जहाँ वो देखता है एक लड़का लूना को क्लास में लेकर जा रहा है, और जब वो वहाँ जाकर देखता है तब उसे पता लगता है कि वो लड़का तो लूना को प्रपोज कर रहा है, बट लूना उस लड़के को मना कर देती है। वो कहती है दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो लड़का लूना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। लूना कहती है दरअसल मैं ये किसी को नहीं बता सकती, दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा शाई है। वो लड़का कहता है अच्छा, जरूर तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लूजर होगा जो दुनिया को बताने से डरता है। तुम्हें तो शर्म भी आ रही होगी उसे डेट करते हुए, एंड किसी को नहीं बता सकती। अगले सीन में हम रियोटा को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके पास मारिया भी बैठी हुई थी। मारिया उसे कहती है रियोटा क्या तुम लूना की अफवाह के बारे में जानते हो? रियोटा कहता है नहीं, मैं नहीं जानता।
एंड इसके बाद मारिया लूना को बहुत ही उल्टा सीधा बताना शुरू कर देती है, जो कि पूरी तरह से झूठ था। रियोटा कहता है, मारिया क्या तुम कंफर्म हो कि तुम्हारा दोस्त लूना के बारे में ही बात कर रहा था? मारिया कहती है, हाँ कहे तो वो ऐसा ही रहा था। एंड इसके बाद मारिया और भी ज्यादा लूना की बुराई करना शुरू कर देती है। रियोटा मारिया से कहता है, मारिया क्या तुमने इसके बारे में किसी और को बताया? एंड उसकी बातों से रियोटा समझ जाता है कि ये सारे। वो कहता है, मारिया तुम लूना के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड का दिल से ख्याल रखती है और वो सच में बहुत ही केयरिंग है। मारिया कहती है, भला तुम्हें उसके बारे में क्या पता होगा, तुम तो उसके बारे में जानते भी नहीं हो, पूरा क्लास भी सुन लेता है। लेकिन रियोटा की इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी लूना कहती है, हाँ रियोटा की बात सच है, और इससे रियोटा पर सभी को यकीन हो जाता है। एंड इससे ये साबित हो गया था कि लूना के लिए फैले सारे रूमर्स गलत हैं। तभी मारिया वहाँ से गुस्सा होकर क्लास से बाहर भाग जाती है। रियोटा भी उसे देखकर उसके पीछे चला जाता है। रियोटा मारिया के पास जाकर उससे कहता है, मारिया तुमने ही लूना के बारे में सारे रूमर्स फैलाए थे? मारिया कहती है, हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई कमीनी मेरी जगह ले ले। मैं हमेशा नंबर 1 बनना चाहती हूँ। एंड वो रिवील करती है कि लूना कोई और नहीं उसकी ट्विन सिस्टर ही है। रियोटा कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो सरनेम भी चेंज है। मारिया बताती है, हम दोनों के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है एंड मैंने अपनी माँ का सरनेम चुना। मारिया कहती है, लूना हमेशा से ही एक एक्सट्रोवर्ट थी, जिसकी वजह से फैमिली में उसे सभी लोग पसंद किया करते थे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लाइक अ इंट्रोवर्ट, जिसकी वजह से मुझे अलग होना पड़ा और मुझे ही यहाँ से ट्रांसफर भी होना पड़ा। सारी मुसीबतें मैंने अकेले ही झेली, इसलिए मैं सभी को दिखाना चाहती थी कि मैं लूना से बेहतर हूँ एंड मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो स्कूल में नंबर 1 थी एंड यही कारण था कि मारिया ने लूना के लिए वो रूमर्स फैलाए। मारिया कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे गलत ही समझ रहे होगे। रियोटा कहता है, जो तुमने किया वो गलत है, पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ठीक तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम्हारी ही जैसे मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता और मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। एंड जब मैं लूना को देखता हूँ तब वो मुझे एक अलग ही इंसान दिखाई देती है। वो हमेशा सच्चाई से बात करती है। पर मारिया, अगर मैं और तुम लूना के जैसा बनना चाहेंगे तो तकलीफ हमें ही होगी और मुझे पता है मारिया, तुम्हें एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी बहुत ही परवाह करेगा और तुम उसे दिल से पसंद करोगी। लेकिन तभी मारिया का पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही रियोटा उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में रियोटा को निकोली मिलती है। रियोटा सोच रहा था शायद निकोली इस पर गुस्सा करेगी, पर निकोली उसे काफी खुश थी और उसे उसके लिए अप्रिशिएट भी करती है। सीन चेंज होता है और हम रियोटा और लूना को एक साथ देखते हैं। लूना कहती है, मुझे पता है रियोटा, तुम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे। रियोटा कहता है, हाँ पर मेरे सामने ऐसे कई लोग आए जो तुम्हें गलत समझ रहे थे। लूना कहती है, रियोटा क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? रियोटा, मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि ये सारे रूमर से मुझे कोई फर्क पड़ता। लूना कहती है, वैसे मारिया ने तुम्हें हमारे बारे में बताया होगा। दरअसल मैं तुम्हें ये पहले ही बताना चाहती थी, पर मैं ये तुम्हें नहीं बता पाई क्योंकि मेरे और मारिया के बीच में कुछ ठीक नहीं है। पर लूना कहती है, मारिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। खैर, लूना कहती है, रियोटा क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे खिलाफ फैली अफवाहें सही हैं? क्या तुम्हें पता है कि हमारे डेट करने से पहले मुझे क्या पसंद था? रियोटा कहता है, मुझे नहीं पता और तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो और मुझे यकीन है तुम्हारे खिलाफ फैले रूमर सारे गलत हैं। वैसे भी मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर लूना भी काफी खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जो रियोटा के बारे में सोच रही थी एंड उसे रियलाइज होता है कि वो रियोटा को पसंद करने लगी है। अगले दिन हम देखते हैं रियोटा अपने स्कूल जाने से भी घबरा रहा था क्योंकि अब स्कूल में सभी को उसके और लूना के बारे में पता है। इस पर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उसे कोई आइडिया नहीं। बट स्कूल जाने के बाद रियोटा रियलाइज करता है कि सब कुछ काफी आम चल रहा है। वो मन में सोचता है इस सब के अलावा भी लोगों के पास काफी चीजें हैं याद रखने के लिए। अगले सीन में हम लूना और रियोटा को एक कैफे में बबल टी पीते हुए देखते हैं। लूना कहती है, रियोटा जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने खाली समय में क्या करती हूँ तब मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा था, इसीलिए मैं भी जानना चाहती हूँ रियोटा तुम अपने खाली समय में क्या करते हो। और ये बात सुनकर रियोटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो बताने से काफी हेजिटेट कर रहा था। लूना कहती है, ओह मैं समझ गई, तुम मुझे क्यों बताना नहीं चाहते, क्योंकि तुम अपने खाली समय में गंदी चीजें करते होगे ना। रियोटा कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है, दरअसल मैं अपने खाली समय में गेमिंग की लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करता हूँ। जो सुनकर लूना कहती है, अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ वो लाइव स्ट्रीम देखना चाहूंगी। जो सुनकर रियोटा उसे अपने फोन पर वो लाइव स्ट्रीम दिखाने लगता है, जो लूना को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इस दौरान लूना रियोटा की काफी क्लोज आ जाती है। रियोटा मन में सोचता है, काश लूना मुझे पहले ही पसंद कर लेती तो शायद मैं लूना के साथ अब तक वो कर लेता। मतलब समझ रहे हो। अगले सीन में हम रियोटा को उसके दोस्तों के साथ दिखते हैं।
जहाँ रियोटा उनसे कहता है कि वो लूना को किस करना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि वो कैसे करे। रियोटा के दोस्त कहते हैं पर तू हमसे ये क्यों पूछ रहा है। एंड रियोटा की इतनी अच्छी किस्मत देखकर उनकी जल भी रही थी। रियोटा कहता है अगर किस ज्यादा है तो एटलीस्ट मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अगले सीन में हम रियोटा और लूना को एक साथ देखते हैं, जहाँ रियोटा लूना से वाटर पार्क चलने के लिए कहता है और उसकी ये बात सुनकर लूना भी काफी खुश थी। वो कहती है मैं फर्स्ट ईयर के बाद वाटर पार्क कभी नहीं गई और मैं काफी खुश हूँ कि मैं इस बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ। एंड रियोटा जब अपने क्लास में होता है तब हमें पता लगता है कि रियोटा और उसके दोस्तों ने ये वाटर पार्क का एक प्लेन बनाया है ताकि रियोटा लूना का हाथ पकड़ सके। वो यही सब कुछ बैठा क्लास में सोच रहा था, तभी टीचर रियोटा को सवाल पूछने के लिए खड़ा करती है, पर रियोटा को उसका जवाब नहीं पता था। तभी मारिया उसे धीरे से आंसर बताती है, जिसकी वजह से रियोटा टीचर से बच जाता है। रियोटा मारिया को इसके लिए थैंक्स करता है। मारिया कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते होगे। रियोटा कहता है नहीं, मैं भला तुमसे नफरत क्यों करूंगा। एंड ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं रियोटा और लूना दोनों वाटर पार्क आ चुके थे, जहाँ लूना को काफी अच्छा लगता है। लूना रियोटा से कहती है मुझे ये बताने में शर्म आ रही है, दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लेकर आई हूँ। एंड ये सुनकर रियोटा काफी शाय फील करने लगता है। इसके बाद रियोटा उसे खाने के लिए थैंक्स करता है, साथ ही वो तारीफ करता है क्योंकि खाना काफी टेस्टी बना था। रियोटा को खाना एंजॉय करते देख लूना को भी अच्छा लगता है। अगले सीन में ये दोनों बोट राइडिंग के लिए आ जाते हैं। रियोटा लूना से बोट पर पहले चढ़ने के लिए कहता है क्योंकि रियोटा को लगता था कि लूना वहाँ पर फिसलेगी और रियोटा उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेगा, लेकिन रियोटा के प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं होता और लूना बोट पर आसानी से चढ़ जाती है। अब बोट राइडिंग के समय रियोटा सोच रहा था कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, अभी उतरते समय मुझे एक और मौका मिलेगा। अब उतरते समय रियोटा को काफी उम्मीद थी कि लूना एक बार तो फिसलेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता। इससे रियोटा के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। बाहर से आते वक्त रियोटा काफी दुखी था। लूना उसे कहती है वैसे अब हम क्या करने वाले हैं। रियोटा कहता है मुझे नहीं पता। लूना कहती है क्या तुम घर जाना चाहते हो। रियोटा कहता है नहीं। रियोटा मन में सोच रहा था लूना मेरी गर्लफ्रेंड है तो कम से कम मैं एक बार तो उसे छूना चाहता हूँ, पर अगर उसे पता लगा कि मैं क्या चाहता हूँ तब वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर मुझे वो सब करने देगी जो मैं चाहता हूँ, पर नहीं, इससे तो मैं उसके पुराने एक्स जैसा हो जाऊंगा। लूना उसके इतने अजीब बिहेवियर को देखकर उसे कहती है रियोटा तुम मुझसे जो कहना चाहते हो वो कह दो, मुझे पता है इस फीलिंग का क्या मतलब है, तुम मुझसे ब्रेकअप भी तो करना चाहते हो ना। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रियोटा कहता है अरे नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लूना कहती है अच्छा तो तुम क्या चाहते हो। रियोटा कहता है दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से बोट राइडिंग करें। लूना कहती है क्या तुम्हें बोट्स इतनी ज्यादा पसंद है, चलो ठीक है तो हम दोबारा से बोट राइडिंग करेंगे। और इतना कहकर लूना बोट की ओर जाने लगती है, पर इस बार रियोटा बोट के ऊपर पहले चढ़ता है। वो लूना की ओर हाथ करके कहता है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहोगी। एंड ये काफी क्यूट मोमेंट होता है। देन लूना उसका हाथ पकड़कर बोट पर चढ़ जाती है एंड ये करके रियोटा काफी खुश था। राइड करते समय लूना कहती है काश हम इस बोट पर पहले ही बैठे होते ताकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती। मैं काफी देर से चाहती थी कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाऊँ, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे काफी क्लोज आ रही थी। ये सुन रियोटा कहता है मैं भी काफी देर से तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था। लूना कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। एंड इतना कहकर लूना रियोटा के काफी क्लोज आ जाती है एंड वो रियोटा को किस कर लेती है। लूना कहती है दरअसल मैं तुम्हारे और भी करीब जाना चाहती हूँ, तुम्हें ठीक से जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये यहाँ पर काफी रोमांटिक सीन होता है। इसके बाद ये दोनों ही वाटर पार्क से वापस आने लगते हैं जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। लूना कहती है ये मौसम, ये एहसास मेरे लिए बहुत ही कीमती है। दरअसल वो हर एक पल मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है जो मैं तुम्हारे साथ बिताती हूँ। वही रियोटा सोचता है लूना मेरे साथ है और मैं लूना का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जिसे बार बार रियोटा की याद आ रही थी एंड वो टोटली रियोटा के प्यार में पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन फीलिंग्स का क्या करे। तभी मारिया को रियोटा की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कभी तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे तुम दिल से पसंद करोगी और वो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा। यही मारिया डिसाइड करती है कि वो अब लूना के जैसी बनेगी और वो लूना से रियोटा को चुरा लेगी।
अगले सीन में हम लूना और र्यूटो को कैफे में देखते हैं, जहाँ ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। आते वक्त लूना र्यूटो से कहती है, र्यूटो हमारे रिलेशनशिप को 1 महीना होने वाला है, तो क्या तुम 1 मंथ एनिवर्सरी पर मेरे साथ बीच पर चलोगे? ये बात सुनकर र्यूटो लूना को पिकनिक में इमेजिन करने लगता है एंड इससे र्यूटो काफी शाय फील कर रहा था, बट वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर लूना भी काफी खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं इन सभी का रिजल्ट आया था, जहाँ लूना ने काफी अच्छे मार्क्स लाए थे। वो र्यूटो को थैंक्स करती है क्योंकि र्यूटो ने ही लूना की पढ़ने में मदद की थी। लूना देखती है र्यूटो के मार्क्स तो और भी ज्यादा अच्छे हैं एंड इन दोनों को बातें करते हुए मारिया भी देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया बाथरूम के बाहर र्यूटा का इंतजार कर रही थी। र्यूटा के आने पर मारिया उसे कहती है, र्यूटा क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकते हो? र्यूटा कहता है, पर मैंने लूना को वादा किया था कि मैं सिर्फ उसे ही पढ़ाऊंगा। मारिया कहती है, तो तुम मुझे समर वेकेशन के बाद पढ़ा सकते हो और मैं मैथ्स में भी अच्छी नहीं हूँ तो तुम मेरी होमवर्क में भी मदद कर देना। र्यूटो कहता है, मैथ्स के लिए तुम्हें इची के पास जाना चाहिए, दरअसल वो मैथ में काफी अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। एंड ये सुनकर मारिया थोड़ी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम र्यूटा को स्टेशन पर देखते हैं। तभी मारिया उसे मैसेज करती है जिसमें वो कहती है, क्या तुम 23 तारीख को फ्री हो? क्या तुम उस दिन मुझे पढ़ा सकते हो? पर र्यूटा ये कहते हुए मना कर देता है कि उस दिन उसका समर स्कूल है। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और ये दोनों ही ट्रेन पर बैठकर वहाँ से बीच के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं ये दोनों कुछ ही देर में बीच तक पहुँच गए थे, जहाँ जाकर लूना काफी खुश थी, पर बाहर र्यूटो इतने सभी लोगों को देखकर काफी नर्वस फील कर रहा था। तभी लूना उसके पास आकर उसे अपना बीच आउटफिट दिखाने लगती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। र्यूटो सोचता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, पर लूना को देखकर उसका चेहरा पूरा लाल हो रहा था। लूना र्यूटो से कहती है, र्यूटो तुम्हारा तो पूरा चेहरा लाल हो गया, एंड वो उसका हाथ पकड़कर उसे बीच की ओर ले जाने लगती है। वो कहती है, र्यूटो जल्दी चलो वरना गर्मी खत्म हो जाएगी। इसके बाद लूना र्यूटो से कहती है, र्यूटो क्या तुम मुझे सनस्क्रीन लगा सकते हो? ये बात सुनकर र्यूटो तो बहुत ही डरने सा लग जाता है, पर वो काफी हिम्मत करके लूना को सनस्क्रीन लगा ही देता है। आफ्टर दैट ये दोनों बीच पर काफी खेलते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब र्यूटो लूना से कहता है, लूना तुम्हारा स्विमिंग सूट तुम पर काफी प्यारा लग रहा है। लूना कहती है, तुम मुझे अब ये बता रहे हो? तुम्हें पता है 30 से भी ज्यादा स्विम सूट ट्राई करने के बाद मैंने डिसाइड किया इसे लेने का। अब शाम के वक्त जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तब काफी तेजी से बारिश होने लगती है एंड हमें पता लगता है इसकी वजह से सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है, जिससे ये दोनों अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता देते हैं कि आज वो घर नहीं आ सकते। वहीं के होटल में जाकर ये दोनों एक रूम बुक करते हैं। रूम में जाकर लूना रियलाइज करती है कि ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है। र्यूटो से कहता है, लूना तुम जाकर बात क्यों नहीं ले लेती, जिससे तुम काफी अच्छा फील करोगी। उसकी बात मानकर लूना बात लेने के लिए चली जाती है, लेकिन अपना र्यूटो काफी ज्यादा चिंता कर रहा था कि वो लूना के साथ एक कमरे में कैसे सोएगा। अपनी चिंता को दूर करने के लिए र्यूटो एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ पर लूना वापस आ जाती है। लूना कहती है, मुझे नहीं पता था तुम एक्सरसाइज भी करते हो, क्या मैं तुम्हारा पेट छूकर देख सकती हूँ? लेकिन इससे र्यूटो काफी नर्वस फील करता है और वो लूना को मना कर देता है। लूना कहती है, र्यूटो तुम्हें भी जाकर बात लेना चाहिए और यहाँ का बात सच में काफी अच्छा है, तुम्हें भी काफी रिलैक्स फील होगा। उसकी बात मानकर र्यूटो भी बात लेने के लिए चला जाता है, पर वो वहाँ भी बस लूना के बारे में ही सोच रहा था। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ र्यूटो लूना को बस घूरे जा रहा था। लूना कहती है, मुझे माफ करना, मैंने मेकअप नहीं किया, तो प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो। र्यूटो कहता है, लूना दरअसल तुम बिना मेकअप के और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, और ये सुनकर लूना शाय फील करने लगती है। अगले सीन में हम इन दोनों को इनके बिस्तर पर देखते हैं, जहाँ र्यूटो को तो नींद भी नहीं आ रही थी। तभी अचानक लूना र्यूटो से कहती है, र्यूटो तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, क्या तुम मेरे साथ वो सब करना चाहोगे? और ये सुनकर र्यूटो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके कहता है, आई नो लूना तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो और मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता। लूना कहती है, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरे साथ वो सब करने के लिए इतना इंतजार करना पड़े। सच बताऊँ तो मैंने किसी के साथ ऐसा फील नहीं किया और उस दिन बोर्ड पर मैं दिल से तुम्हें किस करना चाहती थी। र्यूटो कहता है, खैर हमें इन सभी बातों को छोड़कर अब सो जाना चाहिए। जो देख लूना कहती है, र्यूटो तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? र्यूटो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनकर लूना को बहुत ही अच्छा लगता है।
लूना उसे रिक्वेस्ट करके कहती है, रियोटा क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? एंड उसके लिए रियोटा भी मान जाता है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी ओर हम मारिया को देखते हैं जो रियोटा के मैसेज को देखकर काफी दुखी हो रही थी। वो सोचती है मैं उसके जैसे क्यों नहीं बन सकती। अगले दिन रियोटा लूना को उसके घर छोड़कर वापस जाने लगता है। देन वो सोचता है चलो अब मैं घर जाकर अच्छे से सोऊंगा, क्योंकि रियोटा पूरी रात तक सोया ही नहीं। तभी वहाँ उसे निकोली मिलती है जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। एंड निकोली रियोटा को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है, जहाँ वो रियोटा को खाना भी ऑफर करती है। निकोली रियोटा से पूछती है कि उन दोनों की डेट कैसी रही। रियोटा बताता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा और मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ है। तब निकोली रियोटा को बताती है लूना के सारे एक्स बहुत ही कमीने थे एंड वो हमेशा लूना को नीचे दिखाते थे। वो लूना को एक कर्ज से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। साथ ही निकोली बताती है लूना 2 मंथ वेरियर से बहुत ही डरती है। रियोटा पूछता है 2 मंथ वेरियर का क्या मतलब है। तब निकोली एक्सप्लेन करती है लूना अभी तक जितने भी रिलेशनशिप में आई उनमें से कोई रिलेशनशिप 2 महीने के आगे नहीं चला और उसके सारे एक्स 2 महीने के अंदर उसे धोखा देकर चले जाते थे। एंड मैं दावे से कह सकती हूँ कि लूना तुम्हें लेकर काफी चिंता में होगी। कहीं ना कहीं वो सोचती होगी कि तुम भी 2 महीने बाद उसे छोड़ दोगे। इसलिए रियोटा क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे? रियोटा कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं लूना को कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर निकोली को बहुत ही अच्छा लगता है। अब वहाँ से आते वक्त रियोटा लूना के बारे में ही सोच रहा था कि तभी रियोटा को मारिया का कॉल आता है। लेकिन जब रियोटा उसे पिकअप करता है तब उसे लूना की आवाज आती है। लूना बताती है दरअसल मैं अपने मॉम के घर पर आई थी, जहाँ मैंने मारिया से भी बात की और हम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। दरअसल मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए मैंने मारिया के फोन से तुम्हें कॉल किया। तभी लूना उसे कहती है रियोटा मैं तुमसे इमीडिएटली मिलना चाहती हूँ। रियोटा उसे मना करता है मैं अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मैं काफी थका हुआ हूँ। पर लूना उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसकी बात मानकर रियोटा स्कूल में चला जाता है। रियोटा देखता है कि लूना बिल्कुल अंधेरे में खड़ी हुई है एंड वो रियोटा से कहती है रियोटा मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ अभी करना चाहती हूँ। एंड ये सुनकर रियोटा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है लूना की फीलिंग्स एक दिन में इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती है और वो भी ऐसी जगह पर। एंड जब लूना थोड़ा लाइट में आती है तब हम देखते हैं वो लूना नहीं बल्कि मारिया है जो बिल्कुल लूना के गेटअप में थी। वहीं लूना निकोली से फोन पर बात कर रही थी। तभी मारिया आकर रियोटा को हक कर लेती है। इससे रियोटा को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इससे वो समझ जाता है कि ये लूना नहीं बल्कि कोई और है। वो उसे अपने से दूर करके कहता है तुम लूना नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? रियोटा कहता है अच्छा तो तुमने ही मुझे लूना की आवाज में कॉल भी किया था। मारिया कहती है हाँ भले ही हम लोग एक जैसे नहीं दिखते पर हम दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। रियोटा कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मारिया कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। मारिया कहती है अगर तुम चाहो तो मैं लूना जैसी एक्टिंग भी कर सकती हूँ और मैं सच्ची कह रही हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगी और मैं लूना के जैसी नहीं है तो मेरा पहली बार ही है। रियोटा कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लूना को दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्कूल गार्ड आ जाता है एंड ये दोनों बाहर से बचकर बाहर आ जाते हैं। रियोटा मारिया से वहाँ कहता है मारिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लूना से बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। मारिया कहती है नहीं मैंने ये सब लूना से बदला लेने के लिए नहीं किया। रियोटा कहता है फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मारिया कहती है दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से तुमने मुझे लूना के बारे में अफवाह फैलाने से मना किया। मैं भी नहीं जानती कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करती हूँ पर तुम वो पहले लड़की हो जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और मेरे लिए तुमने आज मुझे ही ठुकरा दिया। दरअसल तुम बहुत ही नरम और साफ दिल के हो लेकिन फिर भी मैं चाहे जो कुछ भी कर लूँ मैं तुम्हारी पहली पसंद कभी नहीं बन सकती। आज तक हमेशा ही मैं अपनी फीलिंग्स को दबाती रही हूँ। तभी मारिया रोते हुए रियोटा से माफी मांगने लगती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वो रियोटा के कंधे पर सिर रखकर उसे कहती है प्लीज मुझे कुछ देर ऐसा ही रहने दो। सीन चेंज होता है। हम रियोटा को अगले दिन उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ रियोटा सोचता है शायद मैंने लूना को चीट किया है। मुझे लूना को पहले ही बता देना चाहिए था कि मारिया ही वो लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। यहाँ से रियोटा जब अपने क्लास में जाता है तब उसके पास इची और निसी आते हैं जो उसे कहते हैं रियोटा क्या तुमने सच में ये किया? क्या तुम सच में लूना को चीट कर रहे हो? पर रियोटा को इससे कुछ समझ नहीं आता। तब इची और निसी रियोटा को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें मारिया और रियोटा एक साथ थे। दरअसल इस फोटो को किसी ने कल रात क्लिक कर लिया था
और पूरे स्कूल में ही वायरल कर दिया। एंड इससे सभी को लगता है रियोटा मारिया को डेट करके लूना को चीट कर रहा है। अगले सीन में हम अकेले रियोटा और मारिया को क्लास में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ रियोटा मारिया से पूछता है क्या उसने ही वो फोटोज वायरल किए हैं। तब मारिया कहती है मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूंगी, जिस पर रियोटा उसे ऐसा पूछने के लिए सॉरी बोलता है। अब ये दोनों वहाँ से अपने क्लास में जा ही रहे होते हैं, तभी मारिया रियोटा से कहती है रियोटा जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो काश मैंने हाँ कर दी होती, जिससे आज लूना की जगह मैं होती। तभी यहाँ पर लूना और निकोली आ जाते हैं, जो इन दोनों को अकेले कमरे में देख लेते हैं। लूना रियोटा से कहती है क्या मारिया ही वो लड़की है जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। रियोटा कहता है हाँ मैं तुम्हें ये बताने वाला ही था, पर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। लूना कहती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। पर लूना के इतना पूछते ही मारिया वहाँ से भाग जाती है, जिससे लूना को भी गलतफहमी हो जाती है कि रियोटा ने उसे चीट किया। एंड वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन से रियोटा के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस दौरान रियोटा लूना से बात करने की काफी ट्राई करता है, वो उसे काफी ज्यादा मैसेज भी करता है, बट लूना उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। रियोटा बताता है इन 2 हफ्तों में कई बार मैं लूना के घर तक भी गया, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं लूना के घर पर जा सकूं। अगले सीन में हम इची और निशी को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए बीच हट पर जाने लगते हैं। तभी वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे वो काफी शौक हो जाते हैं। दूसरी ओर हम रियोटा को देखते हैं जो क्लास अटेंड कर रहा था, जिसके पास इची और निशी एक फोटो भेजते हैं जिसमें लूना एक लड़के के साथ थी, जिसे देखकर रियोटा को लगता है कि लूना किसी दूसरे लड़के को डेट करने लगी है। वो वहाँ से भागता हुआ उसी बीच हट की ओर जाने लगता है। वो सोच रहा था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए था कि लूना मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है, एंड इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। कुछ ही देर में रियोटा उस बीच हट तक पहुँच जाता है, जहाँ लूना और निकोली दोनों ही काफी एंजॉय कर रही थी। तभी लूना के पास वो फोटो वाला लड़का आता है। वो लड़का रियोटा को देखकर उसके पास आता है, एंड लूना भी रियोटा को वहाँ देखकर काफी शौक थी। रियोटा कहता है लूना मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने काफी लेट कर दिया, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब वो आदमी रियोटा से कहता है क्या तुम मेरी प्यारी लूना के बॉयफ्रेंड हो। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि वो आदमी लूना का अंकल है और उन्हीं का ये बीच हट है। अगले सीन में हम इन सभी को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ निकोली कहती है रियोटा तुम दोबारा से यहाँ क्या करने आए, अगेन तुमने ऐसा कुछ किया तो सोच लेना। तभी वहाँ पर लूना के अंकल इन दोनों के लिए ड्रिंक लाते हैं। वो निकोली से कहते हैं निकोली तुम्हें कुछ काम था तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी। निकोली कहती है अरे हाँ मुझे तो यहाँ से जाना है। लूना कहती है निकोली तुम यहाँ से जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लूना के अंकल कहते हैं हाँ हाँ और वैसे भी मैं लूना के साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद निकोली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूना के अंकल भी उन दोनों को बात करने के लिए वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब रियोटा लूना को एक्सप्लेन करता है लूना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि मारिया ने ही मुझे रिजेक्ट किया था। दरअसल उस दिन जब हम लोग बीच से आए थे तब मुझे मारिया ने कॉल करके स्कूल में बुलाया था, वहाँ उसने मुझे प्रपोज किया पर मैंने तुम्हारे लिए उसे मना कर दिया। लूना कहती है दरअसल मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे पता है कि तुम बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो और मारिया एक बहुत ही साफ दिल की लड़की है और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया है तो वो डेफिनेटली तुम्हें पसंद करती है। लूना रियोटा से कहती है एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे अच्छा लगा कि मारिया के बुरे वक्त पर तुमने उसका साथ दिया। रियोटा कहता है क्या तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो। लूना कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। रियोटा कहता है फिर तुमने इतने दिन मुझसे बात क्यों नहीं की। लूना कहती है दरअसल मेरा उस दिन फोन टूट गया था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं कर पाया। लूना कहती है मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। इसके बावजूद भी मैं फोन रिपेयर करके तुम्हें मैसेज जरूर कर दी, पर उससे पहले ही तुम मुझे यहाँ मिलने आए, इससे सच में मुझे बहुत ही खुशी हुई। अगले सीन में हम लूना और रियोटा को लूना के अंकल के घर देखते हैं, जहाँ रियोटा लूना की नानी से भी मिलता है। लूना के अंकल रियोटा से कहते हैं तुम हमारे मेहमान हो तो अब तुम यहाँ हमारे साथ ही रुकोगे। इसके बाद लूना रियोटा से कहती है रियोटा क्या तुम बाकी बचे हुए समर वेकेशन के दिन मेरे साथ बिताओगे, हम दोनों अपने अंकल के बीच हेड में काम कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम में हम लोग एंजॉय भी करेंगे। रियोटा भी उसके लिए हाँ कर देता है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ मैंने बताया था ना कि मैं सेकंड चैनल पर पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि वो पार्ट 2 मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।